मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक पंचमढ़ी के राजभवन में हुई, जहां इस बैठक को जागीरदार राजा भभूत सिंह को समर्पित किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने की, जहां बैठक में फैसला किया गया कि पचमढ़ी का वन्यजीव अभ्यारण्य राजा भभूत सिंह के नाम से जाना जाएगा। वहीं सिंहस्थ से पहले इंदौर उज्जैन मेट्रो चलाने पर भी चर्चा हुई। देखिए खास रिपोर्ट। एमपी के कश्मीर पचमढ़ी में हुई मोहन कैबिनेट बैठक में मोहन सरकार ने लिए बड़े फैसले। राजा भभूत सिंह के नाम होगा पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य। सिंहस्थ से पहले चलेगी इंदौर उज्जैन मेट्रो। राजस्व और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पद एक करने का निर्णय। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी में हुई मोहन यादव कैबिनेट में बड़ा फैसला लिया गया, जहां पर पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नाम राजा भभूत सिंह के नाम पर करने का निर्णय लिया गया। नगरीय विकास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कैबिनेट बैठक के फैसलों की जानकारी देते हुए बताया कि राजा भभूत सिंह की कर्मभूमि जन्मभूमि पर कैबिनेट हुई है। उन्होंने मक्खियों से अंग्रेजों को भगाने का काम किया। वे नर्मदा अंचल के शिवाजी कहलाते थे। सबसे पहले हम सब गौरवान्वित हैं, पूरा मंत्रिमंडल गौरवान्वित है कि हम सब ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में राजा भभूत सिंह जी के कर्मभूमि जन्मभूमि पर आकर यहाँ पर कैबिनेट की है और एक विराट व्यक्तित्व के धनी जिन्होंने 1857 के क्रांति में तात्या टोपे जी के साथ मिलकर जिस प्रकार अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए थे, और न छक्के छुड़ाए बल्कि मुझे आज यहाँ आने के बाद पता चला यहाँ की घाटियों में उन्होंने श्वेत मक्खी पाल रखी थी और जैसे ही अंग्रेज घुसे तो श्वेत मक्खी पे हमला कर दिया तो उन्होंने सेना को भगा दिया। ये शायद विश्व का एक पहला कोई उदाहरण होगा कि राजा भभूत सिंह जी ने मतलब शहद की मक्खियों से सेना को भगाने का काम किया। ये मेरे लिए भी नई जानकारी थी और शायद हमारे मंत्रिमंडल के साथियों के लिए भी नई जानकारी थी। जो उनकी वीरता थी, जो उनका पौरुष था, वो निश्चित रूप से अभिनंदनीय है। और आज हम सब लोग कृतज्ञ हैं कि उनकी कर्मभूमि, उनकी जन्मभूमि पर आकर हमने मध्य प्रदेश सरकार के बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। हम उनके चरणों में एक बार फिर से कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। ये तो मैंने सुना था कि वे नर्मदांचल के शिवाजी कहलाते थे, क्योंकि यहाँ की घाटियों के बारे में उनको जितना अध्ययन था तो वो मार के उन घाटियों में छुप जाते थे और अंग्रेज उनको ढूंढते ही रहते थे। पर इतनी वीरता के साथ उन्होंने अंग्रेजों का सामना किया और अंग्रेजों ने थक हार गए तो मद्रास रेजिमेंट को बुलाकर यहाँ पर 10,000 सैनिक पूरे क्षेत्र को घेर कर उनको पकड़ के ले गए, उनको फांसी दी गई। आप समझ सकते हैं कि एक व्यक्ति जो 1500 की सेना में बनाकर और अंग्रेजों से लड़ता रहा, उनको परास्त करता रहा, उनकी बड़ी बड़ी सेना को हराता रहा, उनके लिए 10,000 सैनिकों का एक दल मद्रास से बुलाकर, मद्रास रेजिमेंट बुलाकर, कितना आतंक होगा अंग्रेजों के दिमाग में उनके प्रति। और इसीलिए आज मंत्रिमंडल ने निर्णय भी लिया कि इस अभ्यारण्य का नाम जो यहाँ पर है राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी नाम रखेंगे हम इसका। अभी तक पचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य था, अब इसकी जगह राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य पचमढ़ी करने का निर्णय लिया उनके सम्मान में। इससे पहले पचमढ़ी के राजभवन में राजा भभूत सिंह की स्मृति और जनजातीय समाज के कल्याण को समर्पित कैबिनेट बैठक पचमढ़ी में राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के गायन के साथ शुरू की गई। मंत्री विजयवर्गीय ने कहा कि इंदौर और उज्जैन के बीच में मेट्रो चलाने की योजना बनाई जा रही है, जो 2028 में सिंहस्थ के पहले शुरू हो सकती है। कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस परियोजना के बारे में जानकारी दी और कहा कि इससे दोनों शहरों के बीच यात्रा आसान हो जाएगी। दोनों शहरों के बीच मेट्रो चलाई जाएगी, जिससे यात्रा का समय कम होगा और यात्रियों को सुविधा मिलेगी। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट के पहले
जैसे कि आप सब जानते हैं कि मालवा की महारानी लोकमाता अहिल्याबाई की 30वीं जन्म शताब्दी के अवसर पर 31 तारीख को समापन के रूप में माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख्य अतिथि में एक विराट महिला सशक्तिकरण सम्मेलन किया था। उसमें लगभग 2 लाख से ज़्यादा महिलाएं सम्मिलित हुई थी। उसके साथ ही उन्होंने तोहफे भी दिए। एक दमोह में एयरपोर्ट दिया प्रधानमंत्री जी ने और एक सतना में दिया, दतिया और सतना दोनों में उन्होंने दिया। तो हम सब प्रधानमंत्री जी को के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करते हैं। और साथ ही इंदौर में मेट्रो की शुरुआत की। मैं इंदौर का बाशिंदा हूँ। हमने तांगे में यात्रा की, फिर टेम्पो पे आए, फिर नगर सेवा में आए, फिर बस में आए, BRTS में आए और अब इंदौर के लोग मेट्रो में यात्रा करेंगे। और ये हम सबका सौभाग्य है कि ये विकसित भारत का सपना जो प्रधानमंत्री जी ने देखा है, हमने भी विकसित इंदौर का सपना देखा था, तो हमारी आंखों के सामने हम साकार होते हुए देख रहे हैं। और इसमें हमारे देश के प्रधानमंत्री, केंद्र की सरकार और हमारे प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी डबल इंजन की सरकार के कारण ही संभव हो सका। इसके साथ ही हम मेट्रो को इंदौर से उज्जैन तक भी ले जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2028 के सीमेंस के पहले हम मेट्रो इंदौर और उज्जैन के बीच चला दें। उसके लिए बहुत द्रुत गति से काम चल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में मध्य प्रदेश सरकार के कार्यों की सराहना की। विशेषकर महिला सशक्तिकरण में जो मध्य प्रदेश की सरकार ने काम किए हैं, उसकी उन्होंने सराहना भी की है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि डबल इंजन की सरकार क्या होती है, अब ये प्रदेश की जनता भी समझ रही है और देश की जनता भी समझ रही है। पिछले दिनों आपने देखा हुआ कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने जल गंगा संवर्धन अभियान 30 अप्रैल तक के लिए घोषणा की थी। मोहन कैबिनेट ने एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है, जिसमें राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर के पदों को एक करने का निर्णय लिया गया। अब दोनों पदों की जिम्मेदारियां एक ही अधिकारी के पास होगी। इससे राजस्व और भूमि रिकॉर्ड से संबंधित कार्यों में सुधार और समन्वय बढ़ेगा। राजस्व विभाग में 500 पदों को खत्म कर 1200 पदों का सृजन करने का फैसला लिया गया। इसमें IT के पदों को ज्यादा महत्व दिया जाएगा, जिससे कि समस्या के तुरंत समाधान हो सके। आज एक बहुत ही क्रांतिकारी निर्णय हुआ है। राजस्व में हमेशा राजस्व कमिश्नर अलग होते थे और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर अलग होते थे। आज हमने कैबिनेट में निर्णय लिया है कि राजस्व कमिश्नर और लैंड रिकॉर्ड कमिश्नर दोनों को संयुक्त करें। और आप जानते हैं कि अब IT का प्रवेश हो गया है प्रशासन में भी, और लोगों को सीधी सुविधा मिले, पारदर्शी सुविधा मिले, जल्दी सुविधा मिले, इसके लिए IT का प्रवेश राजस्व विभाग में शीघ्र हो। और इसीलिए पिछले दिनों जिस प्रकार हमारे यहाँ इस क्षेत्र के अंदर प्रदेश में कंप्यूटराइजेशन हुआ है, उसकी पूरी प्रशंसा केंद्र ने भी की है। और अब इसको और ज़्यादा तीव्र गति से अच्छा काम करने के लिए साधारणतः होता ये है, व्यवहारिक रूप से जो तहसीलदार होते हैं, उनका तहसीलदार न्यायालय भी चलता है और राजस्व के प्रकरण को सुनते हैं, साथ में लॉ एंड ऑर्डर का भी काम देखते हैं। अब तहसीलदार को 2 श्रेणी में बांटेंगे कि जो राजस्व के न्यायालय देखते हैं वो सिर्फ न्यायालय देखेंगे, और लॉ एंड ऑर्डर करने वाले वो लॉ एंड ऑर्डर को ही संभालेंगे। जब इन दोनों कमिश्नरों को हम एकीकृत कर रहे हैं, तो जो एक कमिश्नर होगा उसका नाम होगा कमिश्नर लैंड रिसोर्सेज एंड मैनेजमेंट। यह एक पद हो रहा है 2 पद की जगह, लैंड रिसोर्स एंड मैनेजमेंट। मुझे ये बताते हुए बहुत प्रसन्नता है
कि इस विभाग में लगभग हम 500 पदों का विलोपित कर रहे हैं और 1200 नए पद का सृजन कर रहे हैं। 1200 नए पद ऐसे, जो मैंने पहले ही कहा कि आईटी आज की तारीख में एक महत्वपूर्ण पारदर्शी प्रशासन चलाने का एक तरीका है। तो हम आईटी के क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को यहाँ पर उनके पद सृजन कर रहे हैं और उनको कैसे राजस्व विभाग में फास्ट काम हो, किसानों को असुविधा नहीं हो और उनको घर बैठे नामांतरण सीमांकन मिल सके। हालांकि मुख्यमंत्री जी ने 2 बार अभियान चलाया और लाखों की संख्या में नामांतरण भूभाटन और इसके अलावा मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि 5 जून को उज्जैन में वेलनेस समिट का आयोजन किया जाएगा। 9 जून को पीएम मोदी के कार्यकाल की 11 वर्ष पूर्ण होंगे, इसे लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे। श्रम विभाग में संशोधन को भी कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जहां महिलाएं सुरक्षित तरीके से रात में काम कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज, नर्मदापुरम।